Hello children, welcome back to my channel Haridwar Pathshala. So today we will do a new chapter of your English Marigold, that is the talkative barber. What is talkative? Talkative means क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है. बार्बर मीन्स जो आपके हेयर कट्स करता है, जो नाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बार्बर. So long ago a sultan whose name was Shahanagar. बहुत पुरानी बात है, एक सुल्तान है यानी कि एक राजा है जो जिसका क्या नाम है? शाहनर. रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. हिज क्वीन वाज अ गुड स्टोरी टेलर. और ये बहुत बड़ा एक किंगडम राज्य चलाता था. और उनकी जो क्वीन है यानी कि उनकी जो रानी है वो एक स्टोरी टेलर है, यानी कि बहुत अच्छी स्टोरीज सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. हर रात वो राजा को नई नई कहानियां सुनाती थी. और ज़्यादातर जो कहानियां होती थी वो कौन सी होती थी? पुराने ज़माने की पर्शियन या अरेबिक फोक स्टोरीज होती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. तो ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो भी उनमें से एक स्टोरी है अरेबियन नाइट्स की. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो ये किसके बारे में स्टोरी है? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे मैन के बारे में जो बात करना बंद ही नहीं करता था, बस बोलता ही चला जाता था, बोलता ही चला जाता था. इन द सिटी ऑफ कैशकर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. कैशकर सिटी में एक बार्बर रहता था जो कि क्या है? बहुत ग्रेट टॉकर है, यानी कि बहुत बातूनी, बहुत बातें करता है. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. एक दिन सुल्तान ने यानी कि राजा ने बार्बर को क्यों बुलाया? अपना शेव हेड कराने के लिए, अपने बाल कटवाने के लिए. पर बार्बर आया और नॉन स्टॉप बोलता ही रहा और शेविंग करी ही नहीं, यानी कि ढंग से बाल काटे नहीं, बट बोलता रहा, अपना काम नहीं करा जिसके लिए बुलाया, पर बस बोलता ही चला गया. द सुल्तान गॉट एंग्री. अब जिस काम के लिए बार्बर को बुलाया है और वो काम बार बार कर नहीं रहा, तो सुल्तान क्या हो गया? गुस्से में आ गया. क्या कहा? व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग. कब तुम बोलना बंद करोगे? एंड बिगिन टू डू योर वर्क. और अपना काम शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटर. बार्बर रिप्लाई करता है, आपने मेरा दिल दुखा दिया ये कह के कि मैं चैटरर हूँ. चैटरर कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, जिसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, उसे क्या कहते हैं हम? चैटरर. तो ऐसा कहता है बार्बर, क्या कहता है कि आपने मेरा बहुत दिल दुखा दिया ये कह के कि मैं चैटरर हूँ. क्यों? फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. क्यों? क्योंकि सब के सब क्या कहते हैं? मैं बहुत क्वाइट हूँ, बहुत चुप हूँ, मैं तो बिल्कुल बोलता ही नहीं हूँ. और आप कह रहे हो कि मैं कितना बोलता हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप कह सकते हो कि वो चैटरर्स हैं. क्यों? उनको कह रहा है कि वो बहुत बोलते हैं पर मैं नहीं बोलता हूँ. कौन से? अब वो नाम बता रहा है अपने ब्रदर्स के. देयर नेम्स आर बैकबोन. उनका नाम क्या है? एक का नाम है बैकबोन, सेकेंड वन इज बैकबूरिया, थर्ड वन इज बकबक, फोर्थ वन इज उल्कूस, थर्ड वन देन उल्कनाशी, देन शाकबक, वन इज हमबैक. और ये उसने क्या बताया? अपने 6 ब्रदर के नेम बताए. उनमें से बता रहा है वन इज हमबैक, मतलब एक का क्या पीछे से कुबड़ निकला हुआ है. वन इज टूथलेस, एक भाई मेरा क्या है? जिसका दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक भाई है जो हाफ ब्लाइंड है, यानी कि एक आंख से उसे दिखाई देता है और एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको भी बहुत कम सा दिखाई देता है, ठीक ठीक सा दिखाई देता है बस. वन इज डेफ, एक को सुनाई नहीं देता. एंड अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन स्पीच, और जो दूसरा है उसकी स्पीच में डिफेक्ट है, यानी कि बोलते समय वो स्टैमर करता है, हकलाता है, बिल्कुल क्लियर स्पीच या क्लियर बोल नहीं पाता. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और ये सब क्या हैं? बहुत टॉकर्स, यानी कि बहुत बातें करते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. अपनी फैमिली में से मैं कौन हूँ? सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं बहुत चुप रहने वाला हूँ, बहुत सोच समझ के वर्ड्स को यूज करने वाला हूँ. ऐसा कौन कहता है? ये सब बातें कौन कहता है? बार्बर कहता है. गिव हिम
3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience. अब सुल्तान जो है उसकी बकड़ बकड़ यानी कि उसकी इतनी सारी बातें सुन के बार्बर की परेशान हो जाता है और कहता है, क्या कहता है, इसको 3 गोल्ड पीसेस दो और इसको यहाँ से भेजो. आई विल नॉट बी शेव टूडे, मैं आज शेव ही नहीं कराता हूँ. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. बार्बर क्या कहता है, माई लॉर्ड, मैंने नहीं कहा था कि मैं आ रहा हूं, मेरे को आपने बुलाया है इसीलिए मैं आया हूं. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. तो मैं आपका घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपके बालों को अच्छे से शेव नहीं कर दूंगा. यानी कि जिस काम के लिए मेरे को आपने बुलाया है, जब तक मैं वो काम नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा. He then began narrating another story which lasted half an hour. फिर उसके बाद एक और स्टोरी स्टार्ट कर देता है बार्बर सुनाना, जो कम से कम आधा घंटा स्टोरी चलती चली जाती है या वो सुनाता चला जाता है. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. अब क्या कहता है सुल्तान, अब तुम चुप करो और मेरे को यहाँ से जल्दी जाने दो. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मेरे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है. आई हैव टू गो आउट एट नून सेट द सुल्तान. सुल्तान क्या कहता है, मेरे को शाम को बाहर जाना है, तुम अब चुप करो और मेरे को यहाँ से जाने दो. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said. अब जब सुल्तान को देख रहा है, वो क्या देख रहा है बार्बर कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है सुल्तान, तो वो क्या कहता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू. ओ मास्टर गुस्सा मत हो, अभी आपके शेव कर देता हूँ. सेइंग दिस ही वेस्टेड द सुल्तान्स हेड. Saying this, he washed the sultan's head and began to shave. ये कह के वो सुल्तान का पूरा जो हेड है यानी कि जो सर है वो धोता है और शेव करना स्टार्ट करता है. बट ही हैड नॉट टच हिम इवन 4 times विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेजिटली इन दिस मैटर. अब क्या कहता है, अभी तक उसने उसके ढंग से बालों को भी पकड़ा नहीं होता है और वो कहता है कि आप ज़्यादा ही मास्टर इस मैटर को हेजिटेटली मैनेज कर रही हैं. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान कहता है तुम बिल्कुल चुप करो और फटाफट से मेरे हेड को क्या करो, शेव करो. बी पेशेंट सेट द बार्बर. बार्बर कहता है आराम से, तसल्ली रखिए. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you could tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. बार्बर क्या कहता है, अच्छा जो आप ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आप वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए कि क्या ज़रूरी काम है. हो सकता है मैं आपको एक अच्छा सा ओपिनियन, एक अच्छा सा आइडिया दे दूं आपके उस मैटर के लिए. फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेमेड. अब सुल्तान कहता है तुम अपनी शेविंग करो और यहाँ से जाओ. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज. माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड. अब क्या होता है, बार्बर ने सिर्फ कितना पोर्शन शेव किया होता है सुल्तान का, हाफ पेशन. अब इतना ज़्यादा बार्बर बात करता है, सुल्तान जो होता है वो परेशान हो जाता है. वो सुल्तान का सिर्फ आधा ही उसने जो हेड है वो शेव किया होता है और सुल्तान जोर से चिल्लाता है, बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मूवमेंट. फिर जब वो जोर से चिल्लाता है तो बार्बर क्या कहता है, आराम से, बस थोड़ी सी देर में आपका पूरा का पूरा हेड शेव हो जाएगा. सेट द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान. और ये कह के फिर से उसकी शेविंग करने लगता है. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. पर करते करते क्या, काम करते करते, शेव करते करते वो फिर भी बातें करना छोड़ नहीं रहा है, बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस. फिर से कहता है अगर आप मेरे को बता दोगे कि क्या इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हो तो मैं आपको अपनी एडवाइस दे सकता हूँ. विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड. हो सकता है वो बहुत यूजफुल हो मेरी एडवाइस और आपको हेल्प कर ले आपके मैटर में. The Sultan was completely fed up by how and decided to satisfy the barber. तो सुल्तान उससे बड़ा परेशान हो जाता है, एक कंटिन्यूसली एक ही क्वेश्चन उससे पूछता है. तो वो सोचता है, क्या सोचता है, चलो मैं बार्बर को ही सेटिस्फाई करता हूँ. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लिव. वो कहता है कि शाम को मेरे को फीस्ट यानी कि खाने पर बुलाया है मैंने अपने
डिनर पार्टी या खाने की पार्टी मैं अपने फ्रेंड्स को दे रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को बहुत जल्दी है। व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट ही एक्सक्लेमेड। अब जब बार्बर सुनता है, क्या सुनता है कि सुल्तान ने क्या कहा है, उसने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की है, एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। दैट रिमाइंड्स मी येस्टरडे आई इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। अच्छा, बार बार क्या कहता है, अरे आपकी इस फीस्ट पार्टी से मेरे को याद आया, क्या याद आया, कि मैंने भी कल अपने 4 to 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, कब, आज डिनर पर, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, पर मैं भूल गया इनवाइट करके, एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम, और मैंने उनके लिए कोई प्रिपरेशंस की ही नहीं। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब सुल्तान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है बार्बर से, वो उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे दूर जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। तो सुल्तान कहता है, अच्छा तुमने भी बुलाया तो जल्दी से अपना काम खत्म करो और यहाँ से जाओ। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तो वो क्या कहता है, तो तुमने अगर खाना नहीं बनाया कोई बात नहीं, जो खाना हमने बनाया है, जो फूड हमने प्रिपेयर किया है, तुम वो ले जाओ, जिससे कि उसको किससे छुटकारा मिले, बार्बर से, कि बार्बर यहाँ से जाए और उसकी बातें खत्म हो। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो बार्बर क्या कहता है, ठीक है, पहले मेरे को क्या दिखा दो, खाना दिखा दो कि मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए वो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेमेड। सुल्तान कहता है बहुत खाना है, बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। पर फिर भी बार्बर के कहने पे वो अपने मंत्रियों को ऑर्डर करता है कि भाई इसको खाना दिखाने के लिए लेके आओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। अब बार्बर क्या करता है, फूड को देखता है और कहता है, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, पर मेरे को कुछ फ्रूट्स चाहिए डेजर्ट के लिए। द सुल्तान इन डेस्पिरेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड। अब सुल्तान की सिर्फ हाफ शेव्ड हुआ है, यानी कि सिर्फ उसका जो हेड है वो हाफ शेप हुआ है। आप देखो जैसे पिक्चर में भी देख रहे हो। तो वो क्या कहता है, ऑर्डर दैट फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। वो ऑर्डर करता है कि भाई जल्दी से फ्रूट्स भी अंदर ले आओ। इतनी जल्दी जल्दी क्यों ऑर्डर करता है, जिससे कि बार्बर वहां से चला जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली। अब बार्बर ने उसका हेड, यानी कि सुल्तान का हेड शेव करना बंद कर दिया, और किस पर उसका ध्यान आ गया, फूड पर। एक एक फूड जाके वो चेक कर रहा है। दिस टुक अप हाफ एन आवर। ऐसे करते करते कितना टाइम हो गया, हाफ एन आवर बीत गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। अब सुल्तान फीट से आवाज कर रहा है, जल्दी करो, पर बार्बर आराम आराम से अपना काम कर रहा है। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन लुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड। अब सुल्तान कि इतना देखने के बाद, इतना गुस्सा आने के बाद बार रेजर फिर उठाता है, फिर अपना काम करना शुरू करता है। पर आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। और क्या कहता है आखिरी में, मेरे को नहीं पता था कि आप इतने जेनरस हो, इतने अच्छे हो, कि आप किसी का इतना भला कर सकते हो। अब क्या था स्टोरी में, आपको एक थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं कि ऑफर क्यों किया सुल्तान ने बार्बर को फूड, क्यों, क्योंकि बार्बर क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, और उसकी बातों से सुल्तान जो था वो थक गया था, उसको इरिटेशन हो रही थी, वो अपना टेम्पर खो रहा था। इसकी वजह से वो क्या करता है, बार्बर को अपना फूड ऑफर करता है, जिससे कि वो फूड ले और उसका फटाफट काम करे और चुपचाप वहां से चला जाए। आई होप यू लाइक द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट।